बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इस बीच में जो अहम तरीन खबरें हैं वो सारी हमने कलेक्ट की और मैं अब तक पहुँचाता हूँ। सबसे पहले सुहेल अफरीदी लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए जो एहतजाज है उसका जवाब बता रहे हैं और ये उन्होंने क्लियर किया कि हमारे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये बात जो अब सुहेल अफरीदी ने क्लियर की है, ये इमरान खान साहब ने लगभग 1 से 1.5 साल पहले क्लियर कर दी थी कि हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब 2024 में आईनी तरमीम कर दी गई थी और फिर उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने तभी बता दिया था, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बता दिया था कि अब जो कुछ अदलिया के साथ और निज़ाम के साथ कर दिया गया है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या पाकिस्तान की आवाम के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि वो अब एहतजाज के लिए सड़कों पे आए। तो ये इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था। सुहेल अफरीदी साहब ने अब ये कहा कि हमने अदालतों में जाकर देख लिया, हमने ऐवानों के अंदर जाकर देख लिया, हमने बातचीत करके देख ली, सारे दरवाजे खटखटा कर देख लिए, लेकिन कोई रास्ता बना नहीं। तो जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो फिर आपके पास सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचता है। अब वो एहतजाज के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। एक और भी उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि जुमेरात का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अभी मंगल का दिन है। मंगल के दिन तो इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी दोबारा से मुलाकात करने के लिए, वो फिर कोशिश करेंगी और नॉर्मली जब भी वो मंगल के दिन जाती हैं तो मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी कि मंगल के दिन दोबारा मुलाकात हो जाए, लेकिन अगर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती तो वो वहाँ पे अलामती तौर पे धरना देंगे। एक नया अनाउंसमेंट जो सुहेल अफरीदी ने किया वो ये है, और वो जुमेरात के लिए किया है, और ये बड़ा ऐलान है कि तमाम लोग अडयाला जेल जाएंगे जुमेरात वाले दिन, और जुमेरात को अडयाला जेल जाएंगे। वहाँ पे अरकान असम्बली मौजूद रहेंगे। अगर मुलाकात करवाई तो ठीक है, अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाएंगे और जुमेरात की रात को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इससे एक मोमेंटम बिल्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसके बाद एक क्रैकडाउन का बड़ा खौफनाक सिलसिला भी शुरू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन ये क्रैकडाउन तो अब कुछ मानी नहीं रखता, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 साल से क्रैकडाउन ही चल रहा है और क्रैकडाउन कर करके लोगों को मार मार के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके लोगों को काफ़ी रिजिलियंट कर दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने मिलकर। अब एक और चीज़ जो सुहेल अफरीदी ने की वो भी अहम है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ का पहले नंबर पे, फिर उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, और फिर जो बाकी जजेज हैं वो जिम्मेदार होंगे अगर कुछ भी होता है इमरान खान साहब को तो। अच्छा, एक उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई सिस्टम को, यानी रास्ता भी सुहेल अफरीदी ने छोड़ा। ये बड़े जीरक सियासतदान की निशानी होती है कि आप पूरी तरह से ना दीवार के साथ लगते हैं ना आप लगाते हैं। जो जज्बाती लोग हैं मेरी तरह के या बहुत सारे और मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, हम लोग चीज़ों को और तरह कैलकुलेट करते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है। इमरान खान साहब भी क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो टेबल के ऊपर बैठने में हमेशा बिलीव करते हैं लड़ाई करने से ज़्यादा, लेकिन उन्हें जब नज़र आ गया कि टेबल पे कुछ मौजूद ही नहीं है तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाने के लिए मैदान में जाना पड़ता है और फिर अपने मुखालिफ को मजबूर आप करते हैं कि वो टेबल पर आए और दोबारा बैठ कर बात करे और इंसाफ के साथ मामला तय हो जाए। अब एक यकीन दहानी भी करवाई सुहेल अफरीदी ने कि जी अब फैमिली की मुलाकात करवा दें, वकला की मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, और हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि बाहर आकर वो किसी किस्म की कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, आप सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। तो जुमेरात को जो है वो पार्टी कोशिश करेगी, मंगल को यानी कल वाले दिन जो फैमिली है वो कोशिश करेगी। असल में कौन है बंदा जो इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ, मैं कई मरतबा आपको पहले बता चुका हूं कि बंदा इस सारे खेल के पीछे जो मेन आदमी है जिसकी ये डिमांड है कि इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए, वो नवाज शरीफ है। आप लोगों को शायद आज इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि इमरान खान खुद ये कह चुके थे कि लंदन प्लान उनके खिलाफ तैयार हुआ है। इमरान खान ने खुद हमें बताया था कि ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाएगा बल्कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर उसके मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाया भी जाएगा, उसकी अहलियत वापस दी जाएगी। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ पहले बताया था। नवाज शरीफ वो आदमी है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये कहता है कि मुझे इमरान खान से छुटकारा लेकर दो। नवाज शरीफ इसके पीछे एक बड़ा प्लेयर है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेगुनाह तो हो नहीं सकती, उन्होंने हमेशा जुल्म किया है।
पाकिस्तान के जिस भी सियासतदान पे जुल्म किया है उसके पीछे से एक ही अगर कोई आप किरदार निकालेंगे तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही होगा। जो इन्होंने किया बंगालियों के साथ, जो किया महाजरों के साथ, जो किया बलोचों के साथ, जो किया पठानों के साथ, जो किया पंजाबियों के साथ, अब वही इमरान खान के साथ किया जा रहा है, वही कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। तो अगर आप एक पीछे जिम्मेदार निकालें तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को कहा था कि एहतजाज करने के लिए आपने आना है और इजहार यकजहती के लिए भी आना है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारे के सारे पहुंचे। ये फैसला गुज़िश्ता रात लगभग 10:30 बजे के करीब हुआ और 12 बजे के बाद ये खबर हर तरफ फैल गई थी। यहाँ बरतानिया में मौजूद सहाफ़ी हम सबको पता चल गया, पाकिस्तान में मौजूद तमाम जर्नलिस्ट वो इसको रिपोर्ट कर चुके, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंचे। सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे खड़े होकर काफ़ी भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा जी ये 70-80 पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये क्यों नहीं आए? क्या कौम अब इनका इंतज़ार करेगी या कौम अब इन पे भरोसा करेगी? कौम को अपने हक के लिए निकलना है, इन 70-80 लोगों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो इतने मायूस हुए, उन्होंने कहा जी मैं गिड़गिड़ाया इनके आगे, मैंने इन्हें कहा कि आप सबको आना होगा, लेकिन ये नहीं आए, ये सारे कहाँ गए? फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि कौन कौन नहीं आया और कौन कौन क्या कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी जानता हूँ कि 5 अगस्त को कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया, तो हम एक्सपोज करेंगे। ये भी सलमान अकरम राजा साहब ने तंग आकर कहा। इस पे जो है पार्टी के कुछ लोगों ने, जिनमें जुनैद अकबर साहब भी हैं, इन लोगों ने कहा जी कि हमें तो बहुत लेट पता चला, अगर आप 12 बजे रात को बताएंगे तो कई लोग दूर दराज हैं वो कैसे आएंगे? देखें, ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो बहुत करीब हैं। अब कराची से थोड़ी आना था या बलूचिस्तान से थोड़ी आना था, ये खैबर पख्तूनख्वा के अगर आप किसी भी एरिया से MNA को लाना चाहें तो 2 घंटे 1.5 घंटा लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी आप लगा लें तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो इतना टाइम बहुत होता है पहुंचने के लिए, अगर कोई आना चाहे, किसी की नीयत हो। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का ये हो सकता है कि उनको इतला ना मिली हो, उन्हें खबर ना मिली हो, लेकिन अगर कोई इमरान खान साहब के बारे में इतना बेखबर है तो उसको फिर इमरान खान साहब की पार्टी में इस वक्त सियासत करने का कोई हक नहीं है। यानी ये तो इमरजेंसी का टाइम है ना, इस वक्त तो आपको किसी वक्त कोई भी खबर आ सकती है। आपको फौरी तौर पे तैयार रहना होगा, क्योंकि लोगों ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आपने कोई हुकूमत बना के गुड गवर्नेंस करनी है। लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया कि आपने इमरान खान के हक के लिए आवाज़ उठानी है और उसकी रिहाई के लिए आपने कोशिश करनी है। बहरहाल पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंचे तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ी खटपट हो गई पार्टी के अंदर, लेकिन फिर जुनैद अकबर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने समझदारी का सबूत दिया और उन्होंने चीज़ें जो हैं वो आपस में बेहतर कर ली और रिजॉल्व कर ली। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तान का मीडिया अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हुए वो उन्हें हवा दे रहा है। यानी जो आवाज़ उठाई गई सबसे पहले सोशल मीडिया पे कि यह एहतजाज इतना लंबा क्यों चला गया, पहले तो मीडिया चुप रहा। फिर जैसे जैसे ये इख्तलाफात कम होना शुरू हुए, जब सबने इस बात को मानना शुरू कर दिया कि ठीक है अब 27 सितंबर है तो सारे रल के 27 सितंबर पे जोर लगाते हैं, जबकि सारे के सारे इस बात के ऊपर आमादा होना शुरू हो गए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इत्तफाक राय डेवलप होना शुरू हुआ तो सेम टाइम में उसी वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ये खबर देना शुरू करता है कि इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह कितना पसंद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पैदा हो, खासतौर पर उस मौके पर जब एहतजाज का ऐलान किया गया है। अब देखिए कितने 5 दिन गुजर गए, तो ये बाकी दिन भी गुजर जाएंगे। ये 50-55 दिनों की कोई हैसियत नहीं है। 27 सितंबर को आना ही आना है, वो तारीख हर हाल में आएगी, आप जो मर्जी कर लेंगे। हाँ, अगर उससे पहले क़यामत आ जाती है तो नहीं आएगी, अदरवाइज वो तारीख आनी ही आनी है। तो उस तारीख को सबको फेस भी करना पड़ेगा, सबको अपनी कारकर्दगी भी दिखानी पड़ेगी। तो उसकी तैयारियां करना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि उससे पहले लड़ाइयां की जाएं। अब मीडिया भी लड़वाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझदारी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों ने यह समझा कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और लड़ाई जो है उससे गुरेज किया जाए। नाजरीन, जो बात सुहेल अफरीदी ने की थी ना सेक्टर कमांडर वाली, ये एक मौका मिला है सुहेल अफरीदी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, इवन फजलुर रहमान को, तमाम लोगों को ये मौका मिला है कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहां से पीछे हटाएं। यानी इस एक नुक्ते को लेकर वो आवाज उठा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में पहले तो नाम लें कि सेक्टर कमांडर कौन था, उसका नाम क्या है और किन अल्फाज में किस दिन उसने धमकी लगाई है। वजीर आला का एक एक मिनट रिकॉर्डेड होता है। वजीर आला ये बता सकते हैं कि इस दिन इतने बजे इस जगह पे ये वाले सेक्टर कमांडर ने, ये इसका नाम है, ये इसका रैंक है, इसने मुझे धमकी लगाई थी और इन अल्फाज में धमकी लगाई थी। और उसके बाद वो करारदाद पेश करें सूबाई असेंबली में, करारदाद को पास करें
और उसके बाद एक FIR दर्ज करवाएं पुलिस स्टेशन के अंदर। अगर FIR दर्ज होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो अदालत में चले जाएं। GHQ को लेटर लिखें, आर्मी चीफ को लेटर लिखें, DG ISI को। बेशक वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हों, लेकिन आप उन्हें लेटर जरूर लिखें, अपनी कानूनी कार्रवाई आप पूरी करें। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आपसे कोई पुलिस स्टेशन में रिश्वत तलब करता है तो लाजमी बात है वो SHO को हिस्सा देता है, लेकिन जब भी आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दरखास्त लिखेंगे कि ये मेरे से रिश्वत मांग रहा है, तो आप SHO के नाम ही लिखेंगे। लिहाजा आपको अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए ताकि वो सनद रहे और बवक्ते जरूरत, क्योंकि वक्त बदलेगा। याद रखिएगा, वक्त ऐसा नहीं रहेगा। ये जो लोग आज फिरौन बने हुए ना, ये सारे कल को तरसेंगे। ये सारे लोग कल को, याद रखिएगा मेरी बात आप, ये सारे लोग कल को मदद मांगेंगे। ये मिन्नतें कर रहे होंगे कि हमारी जान छूट जाए किसी तरह, और जान नहीं छूटेगी। जितना जुल्म इन्होंने कर दिया ना, हर जालिम के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। अब देखना इनके साथ होगा क्या। बहरहाल मीडिया कोशिश कर रहा है कि इख्तिलाफात बढ़ते जाएं, और सेक्टर कमांडर के हवाले से सुहेल अफरीदी साहब को फौरी तौर पे ये एक्शन लेना चाहिए। उन्हें करारदाद भी पेश करनी चाहिए, मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए, और मामले को हर फोरम पे उठाना भी चाहिए। देखें ना, अभी ये लतीफ खोसा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और बड़ा खुलकर उन्होंने कहा कि हर जिले पर सेक्टर कमांडर, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, ये फौजी अफसर बैठे हुए, ये वहां फॉर्म 47 बनाते हैं। इनका क्या काम है? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, इनका क्या काम है? अब कैटेगोरिकली लोग बोलना शुरू हो गए। पहले लोग बोलने से डरते थे, बात नहीं करते थे। अब लोगों ने खुलकर बात करना शुरू कर दी है, ये एक अच्छा साइन है। नाजरीन, अब ये तो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स, इस पे हम बात करते रहेंगे। कश्मीर में आज 4 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, और यहाँ गार्डियन के अंदर बरतानिया में खबर छपती है कि मोहम्मद अख्तर नामी एक बरतानवी शहरी है,